प्रदेश वन्य जीव संरक्षण। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण। इस पूरे पार्ट में हम लोग क्या क्या तैयार करेंगे? उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव विहार हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हाथी अभ्यारण्य हैं, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। ये संरक्षण के मामले में जितनी भी चीजें यूपी में हैं वो सब इसी चैप्टर का हिस्सा है। ठीक है, तो हम एक एक करके चीजों को विस्तार से देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो चीजें हाथों हाथ हमें याद हो जाएं। तो वन्य जीव संरक्षण यूपी में हम लोग देख रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला वन्य जीव विहार कौन सा था? भारत का पहला वन्य जीव विहार भारत का पहला है। चूंकि देखिए, अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम वन्य जीव विहार तो भारत का पहला जो वन्य जीव विहार था बेटा, उसका नाम है मोतीचूर वन्य जीव विहार। और ये मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी 1935 में। और ये किस स्थान पर है इस समय? तो ये हरिद्वार में है। और हरिद्वार आता है कहां? उत्तराखंड में। लेकिन जिस समय ये बना था उस समय ये यूपी का हिस्सा था। भाई, उत्तराखंड कब अलग हुआ है? सन 2000 में। और ये बात है 1935 की। तो जो पहली बार वन्य जीव विहार बनाया गया पूरे भारत का पहला है, ये बनाया गया हरिद्वार में। तो सवाल याद रखेंगे, भारत का पहला वन्य जीव विहार, उसका नाम क्या है? मोतीचूर वन्य जीव विहार। कब बना था? 1935 में। कहां? हरिद्वार में। और हरिद्वार अब किसका हिस्सा है? अब सुनो, इसके सामने लिखा हुआ है वन्य जीव विहार। वन्य जीवों का मतलब समझ में आता है? वन में रहने वाले जीव जंतु, जंगली जानवर। विहार का मतलब क्या होता है? घूमना। इसका मतलब यह है कि ये इलाका वन्य जीवों के घूमने फिरने के लिए फ्री था। अब भी जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाते हैं तो रास्ते में हाथियों का झुंड मिलता है। कभी कभी अखबार अगर आप पढ़ते हैं या कभी सुना होगा आपने, इसमें खूब हाथी रहते हैं। क्योंकि ये अब जो हिस्सा बन गया है ना, ये राजाजी नेशनल पार्क में आता है। और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। पहले वो यूपी में था। ठीक है, तो तमाम तरीके के जानवर जो है वो रोड पे आ जाते हैं। कभी कभी हाथी का झुंड जो है वो रोड पर आकर खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक जाम कर देता है। फिर वन विभाग के अधिकारी आते हैं और उन जानवरों को मारते नहीं है,
बल्कि उन्हें जंगल में खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं वहां से, ताकि रोड जो है फिर वो आवागमन उस पर सुचारू हो सके। तो वन्य जीव विहार का मतलब होता है जंगली जानवरों के घूमने फिरने का एक ठोर ठिकाना वन्य जीव विहार कहलाता है। और भारत का पहला वन्य जीव विहार नाम क्या था उसका? मोतीचूर वन्य जीव विहार कहाँ का है? फिलहाल हरिद्वार उत्तराखंड में है। कब बना था? 1935 में। दूसरा एक सवाल, उसे कहते हैं एशिया का या भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क? एशिया का पहला या भारत का पहला? देखिए, एशिया का पहला, अगर कोई चीज एशिया में पहली है तो भारत में पहली होगी या नहीं होगी? एशिया का प्रथम, या ऐसा सवाल आ जा, या उसे कहते हैं हम भारत का प्रथम। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और राष्ट्रीय उद्यान को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, यह है भारत का पहला वन्यजीव विहार मोतीचूर, और यह है भारत का पहला या एशिया का पहला नेशनल पार्क। एशिया का पहला नेशनल पार्क, इसका नाम क्या है? देखिए, इसका जो नाम है, इसे पहले कहते थे हैली। क्या कहते थे? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। और बाद में चलकर इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? है जी, 1936 में। अच्छा, ये कहां है? तो स्थान की अगर हम बात करेंगे तो राज्य लिख दो उत्तराखंड। अब तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में है। अच्छा, जब ये बना था 1936 में, तो कहां होगा? उत्तर प्रदेश में। उस समय उत्तर प्रदेश को कहते थे संयुक्त प्रांत। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। तो ये दोनों चीजें यूपी में थी, लेकिन डिवाइडेशन होने की वजह से ये कहां चली गई? उत्तराखंड में चली गई। हैली नेशनल पार्क का वर्तमान नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था? 1900। अब सवाल ये आता है कि देखो, थोड़ा विचार करना, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होते क्या हैं? राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क क्या होते हैं? देखिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा इलाका जहां आप जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मतलब किसी भी जंगली जानवर को आप मार नहीं सकते। तो नेशनल पार्क में जानवरों का शिकार नहीं होता। नेशनल पार्क के अंतर्गत आने वाली भूमि से आप पेड़ों को या जंगलों को नहीं काट सकते। तो क्या नेशनल पार्क के भीतर के जंगल काटे जा सकते हैं? पेड़ काटे जा सकते? नहीं काट सकते। नेशनल पार्क के भीतर आप खेती नहीं कर सकते। नेशनल पार्क के भीतर आप खेती नहीं कर सकते। नेशनल पार्क के भीतर आप अपने पशुओं को नहीं चरा सकते। नेशनल पार्क में आप रह नहीं सकते। नेशनल पार्क में आप अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते। इन सब बातों पर क्या है? प्रतिबंध है। ऐसी जगह जहां जंगली जानवरों का शिकार नहीं हो सकता, जहां आप पेड़ों को नहीं काट सकते, जहां आप अपने पशुओं को नहीं चरा सकते, जहां की भूमि पर आप खेती नहीं कर सकते, जहां आप रह नहीं सकते, जहां आप अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते बिना परमिशन के, ठीक है, उन सब चीजों को, उस इलाके को क्या कहते हैं? हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो नेशनल पार्क की शर्त समझ में आ गई? नेशनल पार्क तुम्हारे लिए मेरे लिए है ही नहीं, बल्कि वो किसके लिए है? जंगली जानवरों के लिए है। ठीक है। दूसरी बात समझिए,
नेशनल पार्क से रोड गुजर सकती है नहीं गुजर सकती? गुजर सकती है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वहां से देहरादून को जाने वाली रेलवे लाइन भी है, नहीं है? वहां से रोड भी गुजर रहा है, तो सड़कें हो सकती हैं, रेल मार्ग हो सकते हैं। और उन रेल मार्गों पर चलने वाली ट्रेन और वो रोड पर चलने वाले वाहनों को यह बताया जाता है कि आपको कितनी स्पीड में चलाना है। रेल भी जब हरिद्वार से देहरादून के लिए चलती है, कभी गए होंगे आप लोग, बहुत स्लो चलती है। जब जब ट्रेन नेशनल पार्क के भीतर से गुजरेगी, उसकी स्पीड कम होगी। इसलिए कम होगी कि किसी भी जानवर जो ट्रैक पर अगर आ जाता है तो वो मारा ना जाए। बात समझ रहे हैं ना? उस जानवर की डेथ ना हो जाए। कभी कभी हाथियों का झुंड ट्रैक पर आ जाता है तो ड्राइवर ट्रेन रोक कर खड़ा हो जाता है। वन विभाग को, नेशनल पार्क के अधिकारियों को इन्फॉर्म करा जाता, वो आते हैं, हाथियों को खदेड़ते हैं और फिर ट्रेन को वहां से रवाना करते हैं कि आप जाइए। क्लियर होगी बात? तो नेशनल पार्क के भीतर से ट्रेनें गुजर सकती हैं, मतलब रेल मार्ग हो सकते हैं, सड़क मार्ग भी हो सकते हैं। नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरने वाले रोडों के पास होर्डिंग लगे हुए होते हैं। ये लिखा हुआ होता है कि सावधानी से चलिए, ये जंगली जानवरों का इलाका है। आप इतने अंधाधुंध वाहन ना चलाएं कि उस रास्ते को पार करते समय किसी जानवर की हत्या आपसे हो जाए। ठीक है? मारना अलाउ नहीं है वहां पर। वो साफ लिखा हुआ है, जंगली जानवरों का इलाका है और पहले रोड पार करने की प्राथमिकता जानवरों की है, क्योंकि उनके इलाके में वो रोड है। तो पहले वो पार करेंगे, आप बाद में निकलेंगे। तो चाहे आपको वेट करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको मार कर निकल जाएंगे, क्योंकि वो जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित इलाका है। बीच बीच में होर्डिंग आपने लगे हुए देखे होंगे कि यहां वाहन खड़ा ना करें, ये टाइगर का इलाका है। ऐसे बोर्ड भी मिलते हैं कि यहां वाहन खड़ा ना करें, ये टाइगर का इलाका है। एक्चुअल में क्या है कि आपने सोचा जंगल है, चलो थोड़ी बहुत सेल्फी ले लेंगे, फिर वो ऐसी फोटो खींच गई कि अखबार में आ गई है, शेर आया उठा के ले गया गर्दन पकड़ के। तो इसलिए भी, क्योंकि वो खतरनाक इलाका होता है और वहां पर रुकने की परमिशन किसी को नहीं होती है। ठीक है? स्लो चलिए, जानवरों को मारे ना। तो पहले बताइए, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय पार्क कौन से होंगे? समझ में बात आ गई? कौन से होंगे जहां पर आप जानवरों का शिकार नहीं कर सकते, जहां के जंगलों को आप नहीं काट सकते, जहां अपने पशु ले जाकर आप नहीं चरा सकते कि घास बड़ी हो रही है, कल को भैंसा ही लाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते भैया, अलाउ नहीं है। खेती नहीं कर सकते, आप रह भी नहीं सकते वहां, आप अपनी मर्जी से घूम भी नहीं सकते। घूमने के लिए भी नेशनल पार्क से आपको परमिशन लेनी पड़ती है और फिर वो अपनी गाड़ी में आपको क्या करते हैं, वो घुमाते हैं। क्लियर होगी बात? ये दोनों चीजें कहां थी? यूपी में। ये दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में थी। देखिए, भारत का प्रथम वन्य जीव भारत का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन बाला राज्य। इस बात का मतलब क्या है, इसको भी समझिए। भारत का पहला वन्य जीव परिरक्षण संगठन जिस राज्य ने बनाया, उस राज्य का नाम क्या है? वन्य जीव परिरक्षण संगठन बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ये जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा ये। देखिए, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, हमारे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो है वो 2 हैं। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? अच्छा, इनमें क्या होता होगा? प्रशिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेनिंग।
क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। किस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी, वन में रहने वाले जीव जंतुओं को किस तरीके से नियंत्रित करें। नहीं आई बात समझ में? आपको पता है वन विभाग में नौकरियां निकलती हैं, तो आपकी जॉब अगर वन विभाग में लगी है तो आपको वन के अंदर ही रहना है। इसका मतलब यह है कि जंगली जानवर जो होंगे उनके साथ में कैसा बिहेव आपको करना है, ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। या ऐसी तुमने एग्जाम पास करा, तुमसे बोले दुधवा नेशनल पार्क चले जाओ बैग उठाकर, आप भी चले गए, अरे बड़ी अच्छी जगह नेशनल पार्क भी घूम लेंगे, और जब वहां पर आप पहुंचे आपको रास्ते में 2 टाइगर दिखाई दे गए, फिर स्टेशन पर आपको लेकर आए लोग अस्पताल तक है, क्योंकि आप तो उन्हें देखते बेहोश हो गए। ठीक है, तो ये सब ट्रेनिंग होती है कि वन में रहने वाले अधिकारी कैसे काम करेंगे। हर चीज की ट्रेनिंग है या नहीं है, तो ट्रेनिंग होती है। अब वो ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, कैसा उनको प्रशिक्षित करा जाएगा, वो यहाँ पर जो ट्रेनर होंगे वो आपको सिखाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड में ड्यूटी लगती है लोगों की, फॉरेस्ट अधिकारी लोग बनते हैं, नहीं बनते, तो वो सब ट्रेनिंग सेंटर हैं। उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र हैं? 2। एक है लखनऊ में, एक कहां है, लखनऊ में, और एक है अपना भैया इटावा में। ये जरूर ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन पेपर में पिन की तरह चुभती हैं ये। ठीक है, कि हाय रे मुझे तो बहुत कुछ पता था, यही ना पता। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत काम की चीजें हैं। अब इन्हें ऐसी याद रखना है कि इटावा में आपको ट्रेनिंग मिलेगी और लखनऊ में मिलेगी। वन विभाग में काम करने वाले लोगों को जानवरों के प्रति कैसा बिहेव करना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, इन सब चीजों को आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको। आप कभी गए होंगे फॉरेस्ट के इलाके में, तो फॉरेस्ट के इलाके में ऑफिस होते हैं, नहीं होते, विभाग वहीं तो बैठता है। अब वन विभाग है, शहर में थोड़ी बैठेंगे अधिकारी, वन में ही रहेंगे वो, तो वहां पर रहते हैं वो। तो एक बाड़ा होता, उसके अंदर, बाड़े के अंदर आपका ऑफिस होगा, आपका रहने का भी घर वहीं पर दिया जाएगा आपको, सब चीजें वहीं पर आप रहेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि जंगली जानवर अंदर ना घुसे, इसलिए हल्का करंट उसमें छोड़ा जाता है रात के समय, कि जानवर अंदर ना आए। जब वो बाड़े सांगे टकराएंगे, हल्का सा उन्हें करंट लगेगा और वो भाग जाएंगे। इतना भी करंट नहीं कि वो ही मर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उनको ऑफिस मिलते हैं, वहां पर वो लोग रहते हैं। तो याद रखो, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? 2 हैं, और वो कहां हैं? लखनऊ और इटावा। यहां तक रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला वन्य जीव विहार कहां बनाया गया? तो हरिद्वार में, और नाम क्या था उसका? मोतीचूर वन्य जीव विहार, 1935 का है, और हरिद्वार में फिलहाल तो वो। एशिया का पहला या भारत का पहला नेशनल पार्क का नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क, जिसे आज क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट। कब बना था? 1936 में, और कहां है? उत्तराखंड में। ठीक है, पहले यूपी में थे, ये बंटवारे में उधर चले गए। भारत का पहला वन्य जीव प्रशिक्षण संगठन वाला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र हैं, और वो कहां कहां हैं? लखनऊ और इटावा में। कहां कहां है? लखनऊ और इटावा में है ये प्रशिक्षण केंद्र। एक सवाल आपने सुना होगा, क्वेश्चन आता है वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह, ये जरूर पूछे जाते हैं ऐसे। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? बोलो। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 1 हफ्ते का समय होता है वन्य जीवों की सुरक्षा के मामले में। तो इसे आप कह सकते हो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। और अक्टूबर का पहले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 1 से 7 अक्टूबर, भाई लगभग 1 से 7 अक्टूबर तक का समय हम कह सकते हैं। अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, और ये वन्य जीव
सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कभी आप पेपर में जाकर गड़बड़ कर दो, दिक्कत पैदा उठा कर लो फिर अपने लिए। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब का है भैया? तो अक्टूबर का पहला जो हफ्ता होता है, 1 से 7 अक्टूबर का समय वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, या कह दो अक्टूबर का पहला सप्ताह। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान कितने हैं और कहां कहां हैं? उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान, उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान, पता प्राणी उद्यान को हम लोग और क्या कहते हैं? चिड़ियाघर, जू। चिड़ियाघर कहते नहीं कहते? अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान जो है उनकी संख्या कितनी है। एक सवाल तो यही पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यानों की संख्या है 1, 3, 5, 11। उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान हैं? तो कितने आते हैं बेटा? वो 3 प्राणी उद्यान है। अब इनके बारे में जरूर आप देखें, सबसे पहला प्राणी उद्यान कौन सा हमारा? वह 3 हैं, तो 3 के नाम क्या क्या उनके? देखिए, एक प्राणी उद्यान हमारा है, उसका नाम है नवाब, नाम है नवाब वाजिद अली साहब, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। नवाब वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे? लखनऊ के। तो ये प्राणी उद्यान कहां होना चाहिए? ये प्राणी उद्यान कहां होना चाहिए भैया? लखनऊ में। तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ का है। 1921 में बना था ये। कब बना था? 1921 में। एक नाम सुना होगा आपने, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। एक नाम है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान ये कानपुर का है और ये बना था 1974 में। कब बना था? 1974 में। और एक नाम आएगा शहीद अशफाक उल्लाह खां शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान ये कहां का है? गोरखपुर। और वैसे तो ये 2021 में बनना शुरू हुआ था और अभी पिछले 2 साल पहले कंप्लीट हुआ है, 23 में लगभग। ठीक है, तो इसकी शुरुआत वैसे हो गई थी 2021 से, लेकिन पिछले साल इसका उद्घाटन करा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो करंट में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां है? तो कहां है? गोरखपुर में। यूपी के अंदर प्राणी उद्यानों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से प्राणी उद्यान है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान सबसे पहला वाला यही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना प्राणी उद्यान कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में बना था 1921 में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहां है? कानपुर में। कब बना था? 1974 में। और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां का है? गोरखपुर का।
इसकी नींव रखी गई थी 2021 में। ठीक है, बनकर तैयार हो गया है, सबसे नया यही है प्राणी उद्यान। ठीक है, तो कितने प्राणी उद्यान है? 3। उत्तर प्रदेश में तितली पार्क कितने हैं? हमारे यूपी में तितली पार्क कितने हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तितली पार्क, उत्तर प्रदेश में तितली पार्क, यूपी के अंदर तितली पार्कों की संख्या कितनी है अगर ये पूछा जाएगा तो बेटा इनकी संख्या है 2। यूपी के अंदर कितने तितली पार्क हैं? तो 2 हैं। जबकि प्राणी उद्यान कितने हैं? 3 है। ठीक है, 2 तितली पार्क हमारे कौन कौन से हैं? एक लखनऊ में है और एक कानपुर में है। एक कहां है? लखनऊ में, और लखनऊ वाले का नाम यही है नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह तितली पार्क। और दूसरे का नाम कानपुर में है, उसी नाम से है। किस नाम से? जिस नाम से चिड़ियाघर है। क्या नाम है? एलन फॉरेस्ट। एलन फॉरेस्ट, एलन फॉरेस्ट के नाम से। तो उत्तर प्रदेश में तितली पार्कों की संख्या 2, उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यानों की संख्या 3, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र 2। बोलो, ये तो है। ठीक है, अभी मैंने बताया था भारत का पहला वन्य जीव विहार, उसका नाम क्या बताया था? मोतीचूर वन्य जीव विहार। कब बना? 1935 में। कहां है? हरिद्वार में। और हरिद्वार किस राज्य में है? उत्तराखंड में। एशिया का पहला या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है उसका? हैली नेशनल पार्क, या आप क्या कहते हैं? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसके बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। और किस राज्य में है? उत्तराखंड में। ठीक है, वन्य जीवों के संबंध में सुरक्षा संगठन बनाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं? 2। कहां कहां है? लखनऊ और इटावा। लखनऊ और इटावा में। उत्तर प्रदेश में कितने प्राणी उद्यान हैं? 3। कौन कौन से? नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान, लखनऊ। कब बना था? 1921 में। अच्छा, दूसरा कौन सा है? एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहां का है? कानपुर का। कब बना था? और शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान कहां है? गोरखपुर। और तितली पार्क भी हमारे यहां 2 हैं। चलिए, इसके बाद में क्या हुआ? देखिए, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, पता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम नाइट सफारी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम नाइट सफारी। इसको कहते हैं हम नाइट सफारी पार्क।
अच्छा एक बात बताओ, अगर ये भारत का पहला नाइट सफारी है तो यूपी का पहला भी तो नाइट सफारी होगा। जो चीज भारत में पहली बार भारत में बनी है और वो यूपी में है, तो यूपी में भी तो पहली बार ही बनी होगी फिर वो। ठीक है, तो ये जो नाइट सफारी पार्क है ये कहां है, किस स्थान पर है? तो इसको बनाया गया था ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा, और आप जानते हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा कहां है? यूपी में। इसका मॉडल कहां से लिया था? तो इसका मॉडल लिया था हमने सिंगापुर से। सिंगापुर और चीन के मॉडल पर आधारित था। कुछ सिंगापुर की बात है, कुछ चीन की बात है। अगर दोनों ऑप्शन हो तो सिंगापुर लगाना आप। देखिए, यह भारत का प्रथम यह है भारत का प्रथम व विश्व का चौथा पार्क है। इसका मतलब इससे पहले दुनिया में ऐसे 3 पार्क और बन चुके हैं। भैया अगर दुनिया का चौथा है जो कि नाइट सफारी हमारे यहां बना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो भारत का तो पहला नाइट सफारी है और दुनिया में इसका नंबर चौथा आता है। तो फिर 3 इसका मतलब अलग अलग देशों में है या नहीं है? 3 अलग अलग देशों में होंगे। विश्व का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहां बना? विश्व का प्रथम नाइट सफारी पार्क, तो ये बना सिंगापुर में। कहां बना? सिंगापुर में। दुनिया का पहला सिंगापुर में और भारत का पहला ग्रेटर नोएडा में। एक लोयन सफारी पढ़ेंगे आप, इटावा वाला, वो लोयन सफारी है। और ये यहां हम कौन सा पढ़ना है? ये नाइट सफारी है। तो भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क या नाइट सफारी पार्क जो है वो कहां बना? तो यूपी के ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा जो है वो किस जिले में आता? गौतम बुद्ध नगर जिले में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों किस में है? गौतम बुद्ध नगर जिले में है। अब ये नाइट सफारी होते क्या है? देखिए, जब किसी आप नेशनल पार्क में जाएंगे ना, जैसा आप जिम कॉर्बेट जाएंगे, तो जिम कॉर्बेट के जो अधिकारी हैं वो आपको परमिट देंगे कि आप नेशनल पार्क में घूम सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपको कार्ड मिल गया और आप खुद ही भाग पड़े है कि अब तो टाइगर से मिलकर ही आऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं जान देंगे। उनकी खुद की जिप्सी गाड़ी है, ड्राइवर उनका, गाइड मिलेगा वहां पर जो आपको बीच बीच में इन्फॉर्म करता रहेगा, चीजों को बताता रहेगा, और आप होंगे उस गाड़ी में, आपको वो घुमाने के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। उसका समय, भाई आपने पूरे दिन का टिकट लिया है तो उसका एक समय होता है कि वो लौट के गाड़ी कब तक आ जाएंगी, वो लौट के गाड़ी कब तक आ जाएंगी। तो जैसे आपने उनके बंद करने का समय जो घूमने का 5 बजे हो जाता मान लो, तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 बजे वो लेके गए और 5 बजे ये जितना भी उनका समय था वो उस समय पर लाकर आपको छोड़ देंगे कि ठीक है भैया आप कहीं नहीं जाना है, अब बैग उठाओ अपने घर जाओ। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन आप सोचो कि भाई साहब रात में और घुमा दो हमें, तो नेशनल पार्क के अंदर आपको रात में नहीं घुमाया जाएगा। ठीक है, नेशनल पार्क में जो परमिट आपको मिलता है घूमने के लिए वो डे का होता है, दिन का होता है, साफ और सही मौसम का होता है। ऐसे नहीं बरसात पड़ रही है खूब और आप कहोगे हम तो अभी घूम के आएंगे, वो परमिट देंगे नहीं आपको।
आंधी आ रही है और आप कह रहे हो कि यार हमारा तो समय खराब हो रही है, हम तो घूमने जाते, वो आपको नहीं ऐसी स्थिति में बाहर निकलने देंगे, जंगल में जाने देंगे। सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो वो आपको घुमा के लेकर आएंगे। उस नेशनल पार्क के भीतर जब आप एज ए पर्यटक घूम रहे होते हैं, कैमरे से भी आप फोटो ले सकते हैं, ठीक है। जंगल में विचरण करते हुए जानवरों को आप देख सकते हैं, ठीक है। भाई टाइगर मिलेगा तो टाइगर को देखो, हाथी मिलेंगे हाथी को देखो, भालू मिलेगा भालू को देखो। हाँ, आपको नीचे उतरने की परमिशन नहीं होती गाड़ी से, ठीक है। तो नेशनल पार्क के भीतर अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो वो दिन के समय पार्क में घूमेगा, रात में अलाउ नहीं है। अब हमें यह पता नहीं चलता कि रात में जंगली जानवरों की का रूटीन क्या होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं, है ना। हमने शेर को चलते फिरते देखा है, सोते हुए नहीं देखा। हमारी तरफ पैर फैला के सोता है, कैसी उसकी एक्टिविटी होती है, समझ रहे ना। तो ये एक्टिविटी अगर देखनी हो कि जंगल के जो जानवर हैं रात में उनका बिहेव कैसा होता है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा नाइट सफारी पार्क। और नाइट सफारी पार्क का नाम ही नाइट सफारी लिखा गया है। आपको रात के समय में जंगल के जो जानवर हैं उनकी जो एक्टिविटियां हैं वो देखने का आपको मौका मिलेगा। बात समझ में आ गए। तो एक नेशनल पार्क में जो घूम के दिन के समय में आप आते हो वो नाइट सफारी नहीं है। नाइट सफारी रात का समय है जब आप जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को देख सकते हैं, देख सकते हैं, इंटरफेयर नहीं कर सकते आप। बात समझ में आ रही। ऐसी नेशनल पार्क में आप देख सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी भी मसले को लेकर, ठीक है। तो ये नाइट सफारी, ये भारत का पहला नाइट सफारी बना ग्रेटर नोएडा में, जो कि दुनिया का चौथा है। और दुनिया का पहला नाइट सफारी किस देश ने बनाया? सिंगापुर ने। याद रखेंगे बात। चलिए अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क, या राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्कों की जो संख्या है, यूपी के अंदर नेशनल पार्क सिर्फ एक है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क आते हैं? एक। यूपी के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? एक नेशनल पार्क है। हमारे यूपी में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है? एक है। देखिए, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्क एक है उसका नाम क्या है? सुना होगा नाम आपने, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ये जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी? दुधवा नेशनल पार्क कब बना था? तो 1977 में। एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। 1968 में दुधवा वन्यजीव विहार बनाया गया था और उस दुधवा वन्यजीव विहार को 1977 में चलकर 77 में दुधवा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। बात समझ में आ गई। तो उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? बोलो। एक। नाम क्या उसका? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। अब सवाल यह समझ में आना चाहिए कि ये कहां कहां फैला हुआ है, कौन कौन से जिलों में आता है ये। तो ये 2 जिलों में विस्तृत है। इसका जो विस्तार है ना, इसका विस्तार 2 जिलों में। सबसे ज्यादा इलाका है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी, और थोड़ा सा हिस्सा आता है पीलीभीत में। तो दुधवा नेशनल पार्क कितने जिलों में फैला हुआ है? सवाल पूछने लगे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। कहां है? अगर एक जिला पूछेंगे तो लखीमपुर खीरी, और अगर पूरे का विस्तार पूछेंगे तो ज्यादातर जंगल लखीमपुर खीरी का है, और उसके बाद में थोड़ा हिस्सा किसका है? पीलीभीत का, क्योंकि लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जो ना आसपास ही है। ठीक है, अब देखो एक नाम सुना होगा आपने, उसे हम कहते हैं भैया उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व, या इसे ऐसे कह दो उत्तर प्रदेश में बाघ आरक्षित क्षेत्र। बाघ आरक्षित क्षेत्र, और इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। आपको पता होगा कि बाघों का बड़े पैमाने पर शिकार हुआ और वो बाघ सिमटने शुरू हो गए, खत्म होने शुरू हो गए, तो सरकार ने बाघों की हत्या को रोकने के लिए, उनके शिकार को रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया। नाम भी सुना होगा आपने, उसे कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। एक तो याद ये रखना है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या बाघ को मारा जा सकता है? बाघ का शिकार नहीं कर सकते आप, ठीक है, बाघ को मार नहीं सकते। या तुमने देखा होगा कि कभी कभी अखबार में आता कि उस गांव में बाघ देखा गया, बाघ देखा गया। तो ऐसा नहीं है कि आप असला लेकर जाओगे और बाघ को मार दोगे, मारना अलाउ नहीं है, ठीक है, इसी एक्ट के तहत, इस परियोजना के तहत। अब सवाल आता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व, तो उसका नाम था जिम कॉर्बेट, और यह बना था 1973 में। और कहां है? उत्तराखंड में। तो जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था ना, उसी के एक हिस्से को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। और ये वो हिस्सा था जहां टाइगर अक्सर देखे गए, जहां टाइगर अक्सर देखे गए, उसी इलाके को रिजर्व कर दिया। अब सवाल आता है, यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कोई पूछेगा तो कितनी बताएंगे? यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? पहले 3 थे, अब कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, और यह है लखीमपुर में। लखीमपुर खीरी, यह यूपी का पहला टाइगर रिजर्व है। यह बना था 1987 में। यह भी याद रखें कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट, और यूपी का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा। यूपी का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा। एक नाम आता है, उसे कहते हैं अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में आता है? बिजनौर में। और ये बनाया गया था इसको 2012 में। ये जो है ना, ये जो टाइगर रिजर्व है कौन सा वाला? जिम कॉर्बेट, इसी का बफर जोन है ये जिम कॉर्बेट का बफर जोन कहलाता है, ठीक है।
जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का क्या है, ये बफर जोन। मैं लिख के देता हूं यहां, यह जिम कॉर्बेट का बफर जोन है। यह भी सवाल एक बार पूछा गया था कि कौन सा टाइगर रिजर्व ऐसा है जिसको जिम कॉर्बेट का बफर जोन माना जाता है। एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, इसका नाम ही पीलीभीत है तो पीलीभीत में है ये बना था 2014 में। और एक है रानीपुर, अभी बना था ये रानीपुर वाला। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में आता है, चित्रकूट में। और अभी बना है पिछली बार ये 2022 में। ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो टोटल मिलाकर हमारे उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व आते हैं। और नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है। और टाइगर रिजर्व कितने हैं, 4। कल हम बात करेंगे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं यूपी में, फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं, फिर बात करेंगे यूपी में कितने रामसर स्थल हैं, फिर बात करेंगे यूपी में हाथी अभ्यारण्य कितने हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ विशेष जानवरों के बारे में, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जल जीव कौन सा बनाया गया है, और वहां ले जाकर इस पूरे चैप्टर को विराम दे देंगे। ठीक है, चलिए भाई।